हेलो बच्चों, हम आज आपके लिए लाए हैं क्लास 10th त्रिभुज चैप्टर एमसीक्यूज, जिनमें हम आपको क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यूज के रूप में पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से देखना है और बाद में वीडियो को अच्छे से पॉज करके सॉल्व करना है। फिर गलती हो जाए तो फिर से देखना है, ठीक है। लेकिन इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से अपने बुक नोट में नोट डाउन कर लेना है और अच्छे से लगाना है, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाएगा। बस आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से अपने बुक नोट में नोट करके लगा लेना है। ओके, चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है वीडियो में कह रहा है क्वेश्चन, दो आकृतियां जिनके आकार तो समान है परंतु उनकी माप समान नहीं है तो वो क्या होंगी, ठीक है। इसके विषय में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। जैसे हमने लिखा है, ये एक देखो चित्र लिख दिया और ये एक चित्र बना दिया, ठीक है। और हमने कहा ये 2 है और ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो इसमें ध्यान से देखना, ये भुजा इसके समान है, ये भुजा इसके समान है, ये भुजा इसके समान है, यानी देखने में त्रिभुज भी दोनों हैं और दोनों सारी भुजाएं भी समान हैं। तो जब ऐसा कोई कंडीशन आ जाए कि देखने में चित्र भी समान लगे और उनकी सारी भुजाएं भी सब समान हों तो उससे कहेंगे सर्वांग, ठीक है। परंतु अगर हमारे पास एक त्रिभुज इतना बड़ा और एक त्रिभुज इतना बड़ा, ठीक है, ये दोनों भी त्रिभुज हैं तभी, लेकिन इनके अंग देखो समान नहीं है, यहाँ पर अंग समान थे तो सर्वांग सम कब होगा? देखो सर्वांग सम, उसमें अंग आ रहा है पीछे, तो उसी प्रकार इसमें जब अंग समान होंगे तो सर्वांग सम होगा, अंग समान नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? समरूप। फिर से क्या करेंगे, अगर अंग भी समान आकृति भी समान तो सर्वांग सम, सिर्फ आकृति समान अंग समान नहीं तो समरूप, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलो देखते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अब आज आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। देखो कैसे, उसने कहा दो आकृतियां दी गई हैं जिनका आकार समान है, यानी कि चाहे वो गोल भी हो सकती हैं, चाहे वो त्रिभुज के आकार की हो सकती हैं, चाहे वो वर्ग के आकार की हो सकती है, कैसी भी होंगी आकृतियां समान है लेकिन उनकी माप असमान है, यानी कि जो साइज देखने में हमारा है वो छोटा बड़ा है, छोटा बड़ा है। तो कह रहा है उसे क्या कहेंगे? अभी मैंने सिखाया आकृति भी समान हो अंग भी समान हो तो क्या बन जाता है? सर्वांग सम। लेकिन यहाँ आकृति तो समान है अंग समान नहीं, तो फिर क्या बनेगा? ये बनेगा समरूप। कौन बनेगा? समरूप बनेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, सर्वांग सम और समरूप पे क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को आप देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों क्वेश्चन अपने आप में धुरंधर है, ठीक है। उसने कहा है डी समांतर है बीसी, यानी कि ये वाली भुजा इसके समांतर है, ठीक है। फिर उसने एडी भी दिया है, एडी दिया है कितना? एडी दिया है x। फिर उसने बीडी दिया है, बीडी दिया है x-2 दिया है। फिर एई दिया है, एई दिया है x+2, ईसी दिया है x-1 दिया है। तो उसने कहा x का मान गया, तो ठीक है। तो इसके लिए हमको थेल्स प्रमेय आनी चाहिए। थेल्स प्रमेय क्या होती है? थेल्स प्रमेय होती है एडी बटे बीडी बराबर, यानी कि इधर की भुजा इधर की जो भुजा के बराबर। तो देखो एडी बटे बीडी बराबर एई बटे ईसी, ठीक है। इन भुजाओं के बराबर ई भुजा, यानी इस साइड की भुजा के बराबर इस साइड की भुजा। इसको सॉल्व करो तो एडी हमारे पास है x, बीडी कितना है? x-2 बराबर एई है x+2 बटे ईसी है x-1 है। इसको क्रॉस गुणा करोगे, क्रॉस गुणा करोगे तो x का x से, यानी इनको ब्रैकेट में बंद कर दे, इसे गुणा करेंगे तो आसानी से x से x² x का 1 से माइनस का x बराबर इधर x का x से x² x का 2 से प्लस का 2x, ठीक है। ऐसे माइनस का 2 से -2 का x से -2x और -2 से 2 दूनी 4 माइनस का 4, देखो 2 दूनी 4, कोई दिक्कत? इसे गुणा कर दिया। इस गुणे को आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। अब यहाँ देखो x² माइनस x था, इधर x², ये प्लस माइनस का गया कट, कितना बचा? 4 बच गया।
इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 4 इधर ही रखा। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ पर देखो माइनस का एक्स बचा, यहाँ माइनस का 4 बचा, माइनस से माइनस कट गया तो एक्स बराबर जो हमारी संख्या आई है वो कितनी आ गई, 4। इस तरीके से सवाल को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर बच्चे के बस का नहीं है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगता है। कैसे, उसने कहा चित्र में BC PQ के समांतर है। उसने कह दिया ये वाली भुजा इसके समांतर है और PQ और BC का ही अनुपात दे दिया, यानी कि जो हमारी ये PQ और BC का अनुपात है वो कितना है, 1/3, यानी कि PQ है 1 तो ये है BC 3, ऐसा उसने कहा। तब कह रहा तो AP और BP का अनुपात बताइए, AP और BP का अनुपात, यानी AP ये भुजा और BP ये भुजा, इन दोनों का अनुपात बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले हमको पता है, क्या पता है, जब ये दिया होता है क्या, हल लिखेंगे तो क्या होगा, BC समांतर उन्होंने दे दिया है PQ दे दिया। जब ऐसा होता है तो हम लिखेंगे कोण APQ, कोण ABC, ये दोनों क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने समांतर कह दिया था, तो जब समांतर तो कोण ABC व कोण APQ क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, समरूप यानी रूप समान है लेकिन साइज समान नहीं। ठीक है, तब जब समरूप हो गए तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बड़ी भुजा छोटी भुजा, बड़ी भुजा छोटी भुजा। बड़ी भुजा हमारे पास है AB, छोटी भुजा है AP, देखो बड़ी भुजा AB, छोटी भुजा AP। इसी प्रकार बराबर में बड़ी भुजा BC, छोटी भुजा PQ, और इधर थोड़ा सा, इधर उन्होंने दिया है इसी के बराबर 1/3 दिया है। ठीक है, 1/3, यहाँ देखो BC है यानी कि पलट दिया जाए इसको, तो अगर हम इसको पलट दें यानी कि लिखें BC/PQ तो बनेगा 3/1 बनेगा। इसी प्रकार यहाँ हम कर दें तो यहाँ भी बन जाएगा 3/1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए लिखेंगे AB/AP बराबर, अभी देखो इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, तो तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो हम इसके बराबर ये लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 3/1। ठीक है, अब देखो ये AB भुजा कैसे बनी, AB भुजा ये पूरी भुजा कैसे बनी, इतना टुकड़ा दोनों जोड़ दिया तो बना था, तो ऐसे हम लिख देंगे इन दोनों को कैसे बना। चूंकि AB बना था AP प्लस BP से, ठीक है, तो यहाँ पर रखो तो क्या बना, AP प्लस BP बटे AP बराबर 3/1 क्रॉस गुणा। ठीक है, गुणा करो तो क्या बना, AP प्लस BP बराबर AP 3 से गुणा हुआ तो कितना हो गया, 3AP बनेगा, 3AP। अब आगे सॉल्व करेंगे, 3AP, एक AP उधर भेज दो, कितना हो गया, BP बराबर 3AP पहले से था, ये उधर गया तो माइनस का AP हुआ तो आ गया BP बराबर 2AP आ गया। अब इधर ले आओ, सवाल में क्या पूछा था, AP और BP का अनुपात, यानी कि इस 2 को इधर ले आओ, BP को उधर ले जाओ, तो इधर आया 1/2, इधर आया AP/BP। ठीक है, तो हमसे अगर पूछे AP अनुपात BP कितना आया है, तो आया है 1/2। ठीक है, इस सवाल को इस तरह लगाना था, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आने का 2026 में बहुत ही चांस है, ये क्वेश्चन बहुत दमदार है। ठीक है।